सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि इस श्रृंखला में हम समासों पर चर्चा कर रहे हैं, अब हम यहाँ अव्ययी भाव समास पर चर्चा करते हैं। पूर्व में भी अव्ययी भाव समास पर हम चर्चा कर चुके हैं और उसमें हमने जो अव्ययी भाव का प्रमुख सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि, उस पर चर्चा की थी। और उस सूत्र में हमने ये आपके सामने प्रस्तुत किया था कि इस सूत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक अव्ययम को हम पृथक कर सकते हैं, और जो कि किया भी गया है अर्थ करने के लिए, और दूसरा योग के साथ ही अव्ययम विभक्ति को साथ लेकर अर्थ प्राप्त होता है। तो इसका प्रयोजन भी यही है कि क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि में विभक्ति आदि अर्थ दिए हैं और इन अर्थों में वर्तमान अव्यय की ही सुबंध के साथ जो है समास होने की संभावना होती है, परंतु ऐसे भी हमें पद मिलते हैं प्रयोग में जिनमें कि अव्यय इन अर्थों में नहीं भी हैं तो भी उनमें समास किया गया प्राप्त होता है। तो ऐसे पदों के लिए पाणिनि ने और सूत्र दिए हैं जिनके द्वारा हम उनका समास भी करते हैं, और उनमें से कुछ पर मैंने चर्चा की थी। और आज उसी से आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने अन्य सूत्र जो कि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि द्वारा जो है सिद्ध, जिनके जो है सिद्धि नहीं की जा सकती, उन पदों की सिद्धि किस प्रकार से होती है, उससे संबंधित ये सूत्र आपके सामने मैं आज प्रस्तुत करूंगी। यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो बहुत ही जो है संक्षिप्त रूप में, जो कि जो स्नातक कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं के ज्ञान के लिए उसमें संक्षेप करके दिया गया है। लेकिन यदि वास्तव में समाज संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है पूर्ण रूप से, तो उसके लिए सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी के पूर्ण सूत्रों पर आधारित इन प्रकरणों को समझने से जो है वो हम भाषा को भी समझ सकते हैं और साहित्य को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी प्रयोजन से मैंने आपके सामने सिद्धांत कौमुदी पर आधारित जो सिद्धियां हैं या जो सूत्र हैं उनकी विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो इसी कड़ी में ये अगला सूत्र आपके सामने है, आंग मर्यादा अभिविध्यो। तो इस सूत्र की वृत्ति यदि हम देखेंगे तो मर्यादा अभिविध्यो, क्योंकि द्विवचन में है, मर्यादा च अभिविधि च, तो एतयोः षष्ठी विभक्ति है द्विवचन में, तो इसलिए वृत्ति में कहा एतयोः। आंग ये प्रथमा विभक्ति में है, और पंचम्यंतेन वा, तो पंचम्यंत के साथ समास होता है। तो सूत्र का अर्थ ये हुआ कि मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग का पंचम्यंत के साथ विकल्प से समास होता है। अब यहाँ पर एक शंका ये कि और ये सो अव्ययी भाव और ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पर एक शंका ये हो सकती है कि आंग जो है इसका समास अव्ययी सूत्र द्वारा क्यों नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वाले जो मर्यादा और अभिविधि अर्थ हैं, ये तो समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव में किसी भी अव्यय के लिए यहाँ पर आंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इन अर्थों में तो आंग का प्रयोग है नहीं है, आंग का प्रयोग मर्यादा और अभिविधि अर्थ में है। तो इसलिए यहाँ पर पृथक सूत्र देकर इसका समास किया और इस समास को अव्ययी भाव किया। और दूसरा अर्थ ये भी हम समझ सकते हैं कि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि आदि सूत्र के द्वारा जो समास होता है वो नित्य समास है, परंतु ये जो आंग के साथ जो समास है वो विकल्प से होता है। तो इसका अर्थ है कि वाक्य में हम असमस्त पद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि अव्ययी भाव समास यदि किया जाता है तो वो असमस्त पद उसमें नहीं प्रयुक्त होते, नित्य प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सूत्र के अनुसार यहाँ पे कहा कि आंग का प्रयोग मर्यादा और अभिविधि इन अर्थों में यदि होता है, तो यहाँ पर ये समझना अनिवार्य है कि आंग का मर्यादा अर्थ में प्रयोग कब होता है और अभिविधि अर्थ में प्रयोग कब होता है। तो यद्यपि मर्यादा और अभिविधि एक प्रकार से सीमा का ही निर्धारण करते हैं, परंतु मर्यादा अर्थ में आंग का प्रयोग कब होता है, तो इसके लिए आंग जो है वो जब तेन सह अभिविधि तेन विना मर्यादा,
अब जब सीमा निर्धारित करते हैं आंग के द्वारा, आ के द्वारा हम सीमा का निर्धारण करते हैं, तो जिससे सीमा का निर्धारण किया जाता है, जिस स्थान से, जिस पदार्थ से, तो उसको यदि हम साथ लेकर सीमा निर्धारित करें, सीमा निर्धारण में उसको भी साथ लें, तो वो अभिविधि होता है आंग का अर्थ। और यदि उसको साथ ना लेकर सीमा निर्धारित की जाती है तो वो मर्यादा होता है। तो मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जैसे है आमुक्ति संसारः, ये आमुक्ति, ये समास किया हुआ है आंग का और मुक्ति के साथ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आंग है ये मर्यादा अर्थ में है। अब कैसे मर्यादा अर्थ में है? क्योंकि ये संसार मुक्ति तक है, इसका अर्थ ये है मुक्ति तक ही ये संसार है। तो संसार की मर्यादा मुक्ति तक बताई गई है। तो यहाँ पर जो मुक्ति है उसको इसमें नहीं लिया गया, संसार में मुक्ति को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि मुक्ति यदि होती है तो मुक्ति में संसार नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो आमुक्ति में आंग है वो मर्यादा है, अर्थात मुक्ति से पूर्व तक संसार है। और मुक्ति तक संसार कहने का मतलब मुक्ति संसार, मुक्ति के बाद संसार नहीं है। तो ये मर्यादा हो गया आ का अर्थ। और इसी को मैं पहले स्पष्ट भी कर देती हूँ। इसमें आंग का मुक्ति के साथ समास होता है। आमुक्तेः षष्ठी भक्ति है, तो यहाँ पे जो है आपको हम पंचमी विभक्ति है यहाँ पर मुक्ति शब्द से। तो यहाँ पे फिर जब हम समास करेंगे मुक्ति असी और आंग का, तो फिर हम अन्य जो कार्य हैं वो हम पूर्व में बहुत बार कर चुके हैं कि किस प्रकार से समास होता है, विभक्ति लोप होती है और फिर पूर्व प्रयोग आंग का होगा तो आमुक्ति बनता है। और फिर आमुक्ति बनने के बाद सु का जो है अव्यय संज्ञा होने के कारण किस प्रकार से लोप हो जाता है। ये समस्त कार्य हम पूर्व में किए हैं वो समस्त कार्य यहाँ होकर आमुक्ति रूप बनता है अव्ययी भाव समास में। और आमुक्ते में फिर समास में हम जो है समास नहीं करते हैं, इसलिए ये इस आमुक्ते पृथक रूप से भी प्रयुक्त होता है। आप देखिए उसके बाद है आपका, मैंने बताया था कि मर्यादा अर्थ। अब अभिविधि अर्थ में आंग का प्रयोग आपके सामने आबालम हरिभक्ति। अब आबालम इसका अगर विग्रह करते हैं तो आबालेभ्यः, तो यहाँ पे बालेभ्यः बाल्यकाल से, आ मीन्स से यहाँ अभिविधि के लिए है, तो बाल्यकाल से आरंभ करके हरिभक्ति। तो यहाँ पे हरिभक्ति को बाल्यकाल से आरंभ करके अर्थात उसमें बाल्यकाल भी जो है उसको भी बीच में लिया जाएगा। तो अभिविधि वो है जहाँ पे जिसके साथ अभिविधि बताई जाती है उसको भी उसमें ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ बाल्यकाल से ही हरिभक्ति करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हरिभक्ति में बाल्यकाल को नहीं लिया जाएगा, अर्थात बाल्यकाल में ही आरंभ कर देनी चाहिए हरिभक्ति। तो यहाँ पे अभिविधि तेन सह, तेन मीन्स ये जो बालेभ्य है उसको जो है साथ लेकर ही हरिभक्ति यहाँ पे सिद्ध होता है। तो ये है आपका यहाँ पर भी इसी प्रकार से आबालम में जो है यहाँ पे बालेभ्य यहाँ पे पंचमी है। ये भी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आंग मर्यादा वचने, यहाँ से आंग जो है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है और पंचम्यांग परि भी, और आंग और परि के बाद जो है इनका योग होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। और उसके बाद देखिए दूसरी बात एक और भी मैं बताना चाहूंगी कि जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और विशेष रूप से यदि पाणिनि किसी विभक्ति को उस संदर्भ में उसके रहने पर कहते हैं तो उसमें यदि हम समास कर देते हैं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आंग के साथ समास होता है तो इसलिए यहाँ पर
जो है, अन्यथा ये नहीं हो सकता था कर्म प्रवचनीय होने के कारण, और उसको पंचमी विभक्ति का प्रयोग व्यर्थ हो जाता। इसलिए पृथक से सूत्र दिया कि आंग जो है इसका समास पंचमी अंत के साथ हो जाएगा। और विकल्प कहा तो फिर पंचमी विभक्ति, क्योंकि इन सूत्रों से प्राप्त हुई है, तो बालेभ्य में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र में देखा कि किस तरह से अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि सूत्र के प्रयुक्त न होने के कारण यहाँ पर नया सूत्र देने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार से अब अगला सूत्र भी है। ये समस्त सूत्र जितने भी मैं आपके सामने बता रही हूँ, ये अपवाद के रूप में ग्रहण किए जाएंगे कि जिनकी जो सम्मिलिति उनमें नहीं हो सकती है उस सूत्र में, जो प्रमुख सूत्र है। तो अब अगला है लक्षणेन आभिप्रति आभिमुख्ये, और इसकी वृत्ति देखिए, आभिमुख्य द्योतका अभिप्रति। तो यहाँ पे जो है अभिप्रति ये द्विवचन में है, लक्षणेन और अभिप्रति और आभिमुख्ये, इसमें 3 पद हैं इस सूत्र में। और अभिप्रति जो है ये अभिप्रति इकारांत शब्द है और उसका द्विवचन का रूप है। तो अभि और प्रति, इसका ये अर्थ है। तो आभिमुख्य द्योतकौ, आभिमुख्य अर्थ के द्योतक अभि और प्रति, इनका चिन्हवाचिना, लक्षणेन लक्षण चिन्ह, तो चिन्हवाचिना सह प्रागवत। तो चिन्हवाची सुबंध के साथ प्रागवत अर्थात विकल्प से समास होता है और अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये देखना है कि यहाँ पे अभिमुख्य अर्थ में अभि और प्रति का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है। तो जब हम कर्म प्रवचनीय की बात करते हैं तो हमने आपको पूर्व में इस बात को स्पष्ट किया था कि जो ये कर्म प्रवचनीय होते हैं, ये भी इन उपसर्गों की तरह, प्रत्ययों की तरह होते हैं, परंतु उनमें और इनमें अंतर यह है कि ये अर्थ के द्योतक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य में जो क्रिया के द्वारा अर्थ दिया जाता है और वो क्रिया प्रयुक्त नहीं होती है, उसके अर्थ के द्योतक होते हैं कि ये इसमें इस क्रिया के अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अब अभि और प्रति के संबंध में ये सूत्र है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अभि और प्रति, इन दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा पाणिनि ने कही है, और उसमें 2 सूत्र दिए हैं, अभि के लिए भी और जो है प्रति के लिए। प्रति के साथ और भी हैं जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, तो वो दोनों सूत्र आपके सामने हैं। एक तो अभिरभागे, अर्थात यदि भाग अर्थ नहीं द्योतित होता तो अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और जो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा के लिए लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः, प्रति, परि और अनु। तो ये प्रति, परि और अनु, इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और कब होती है, तो ये अर्थ दिए हैं जो इन अर्थों का द्योतक हो यदि, तो जैसे लक्षण, इत्थम्भूत आख्यान, भाग और विप्सा। मैं ये इनको सभी के जो है व्याख्या यहाँ पे इस नहीं करूंगी, क्योंकि ये कारक प्रकरण में इसका विस्तार से वर्णन है। मुझे यहाँ आवश्यकता है लक्षणेन की, तो इसलिए क्योंकि सूत्र में लक्षणेन आभिप्रति आभिमुख्य दिया है, तो लक्षणेन के कारण मुझे इसको बताना पड़ रहा है कि लक्षण अर्थ में प्रति, परि और अनु, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो इसका तात्पर्य है कि ये जो प्रस्तुत सूत्र दिया है, लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये, तो अभि की भी और प्रति की भी। और भाग अर्थ में अभि की नहीं होती, अन्य अर्थों में होती है। तो कर्म प्रवचनीय हैं, ये मैं बताना आवश्यक समझती हूँ कि अभि और प्रति कर्म प्रवचनीय हैं। और ये अभिमुख्य, अभिमुख अर्थात सामने की ओर का द्योतक है, दोनों ही इसके द्योतक हैं। और फिर इनका समास किसके साथ होता है, लक्षणेन, लक्षणवाची, चिन्हवाची, जब उसके साथ समास होता है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक अभि और प्रति यदि अभिमुख्य अर्थ के द्योतक होते हैं
तो उनका चिन्हवाची सुबंत के साथ समास होता है। अब चिन्हवाची का अर्थ है कि जिनके द्वारा ये सिद्ध हो, अभिमुख्य सिद्ध होता है, जिस चिन्ह के द्वारा या जिस लक्षण से ये सिद्ध होता है कि ये अभिमुख है। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगी कि उदाहरण है अभ्यग्नि शलभा पतंती। तो अभ्यग्नि अग्नि की ओर अभिमुख होकर, अग्नि की ओर सामने की तरफ, शलभ जो पतंगों को कहते हैं, और पतंती मीन्स गिरते हैं। तो यहाँ पे देखिए अग्नि के अभिमुख, अभि, तो यहाँ पे अभिमुख होकर, तो ये जो अभिमुख्य अर्थ है ये कैसे पता चल रहा है? अभि के द्वारा। अभि के द्वारा ये अभिमुख्य अर्थ का द्योतन किससे हो रहा है? अग्नि से। अग्नि के सामने जब दिखाई दे रहे हैं जो शलभ जाते हुए, तो उस चिन्ह के द्वारा ही ये कहा गया है कि अभ्यग्नि शलभा पतंती। यदि ऐसा चिन्ह ना होता तो अग्नि के पीछे, अग्नि के दाईं तरफ या अग्नि के बाईं तरफ अर्थ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अग्नि के सामने की ओर गिर रहे हैं पतंगे, तो इसलिए ये अग्नि है चिन्ह, जिसको देखकर ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर अभिमुख्य अर्थ है। तो यहाँ पे अभिमुख्य अर्थ का द्योतक है अभि, और लक्षण या चिन्हवाचक सुबंत है शलभ, तो इनका दोनों में परस्पर समास हो जाएगा। तो इसका जो विग्रह है वह अग्निम अभि। अब अग्निम अभि, तो अभि और प्रति इनके योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए अग्निम में द्वितीय है जब हम इनको विग्रह करते हैं। तो यहाँ पे अग्नि, अम और अभि, इन दोनों में समास होने के बाद, अन्य सभी कार्य करने के बाद, और अभि प्रति प्रथमा में है सूत्र में, इसलिए अभि की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होने के बाद और अभि अग्नि सिद्ध होता है, और अधिहरि के समान रूप इसके बनते हैं। अभि ई और अग्नि, इनमें संधि हो जाती है। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं प्रयोग। अभ्यग्नि प्रयोग कर सकते हैं और बिना समास किए अग्निम अभि भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यग्नि में भी, तो अग्निम प्रति शलभा पतंती, तो यहाँ पर भी अभिमुख्य अर्थ है, इसलिए प्रति कर्म प्रवचनीय है और इसकी लक्षणवाचक अग्नि के साथ इसका समास होता है और वो अव्यय भाव समास कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं अनु पर। ये भिन्न भिन्न कर्म प्रवचनियों का समास किन किन अर्थों में होता है, किन किन अर्थों का द्योतक ये द्योतन करते हैं तब होता है, ये पृथक पृथक सूत्रों के माध्यम से हम कह रहे हैं। अन्यथा ये इनमें समास नहीं हो सकता। कर्म प्रवचनियों का यदि उनको विभक्ति का प्रयोग बताया गया अलग से उनको, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो इसलिए इन जो कर्म प्रवचनीय हैं इनका समास नहीं हो सकता, परंतु उसके लिए भिन्न भिन्न सूत्र दिए हैं कि किन किन का समास विकल्प से हो जाता है। तो यहाँ अनु का भी समास हो जाता है। अब अनु यत समया, तो ये यहाँ पे है कि अनु प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, और यत समया। अब यत समया, समया शब्द का अर्थ होता है समीप, और यहाँ पे यत समया, क्योंकि यहाँ पे यम समया को संधि करके समास करके यत समया दिया है, तो जब समास करते हैं तो क्या होता है, ये उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे वास्तव में विभक्ति क्या है, यम समया। ये इसको पृथक करेंगे तो क्यों यम क्यों कहा, क्योंकि जो है समीप, समृद्ध, समीप आदि अर्थों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए वृत्ति में वृत्तिकार ने यत समया का कहा, यम पदार्थम समया। तो ये चीजें जो हैं ये भी जानना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि हम जैसे ही सूत्र देखें तो हमें स्वयं ही उस सूत्र में अर्थ की पहचान हो सके कि इसमें इस पद का क्या अर्थ है। तो यत समया का अर्थ है, यत मीन्स यम, यम पदार्थम समया द्योत्यते। अब समया जो है समीपता, तो यहाँ पे जिस पदार्थ की समीपता द्योतित होती है,
तेन लक्षण भूतेन, उस लक्षण भूत सुबंत के साथ अनु का समास होता है। अब देखिए, समीपता जिस पदार्थ को देखकर होती है या जिस पदार्थ के द्वारा होती है, उस पदार्थ वो लक्षण भूत हो गया, जिसे देखकर समीपता का ज्ञान होता है। उस लक्षण भूत पदार्थ के साथ अनु का समास होता है समीप अर्थ में, क्योंकि उस समय अनु जो है वो समीप अर्थ का द्योतक होगा। तो जैसे और वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे अनुवनम अश्निर्गतः, तो सबसे पहले तो अनु कर्म प्रवचनीय है, द्योतक है। तो द्योत्यते को समझाने के लिए हमें पाणिनि का सूत्र देना पड़ेगा कि किस कारण से हम कह रहे हैं कि ये अनु है और ये कर्म प्रवचनीय है। तो अनुर्लक्षणे ये सूत्र है कि लक्षण अर्थ का यदि द्योतक होता है तो अनु उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो अनु कर्म प्रवचनीय है और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया होती है। तो यहाँ पर समास प्रस्तुत सूत्र से होता है। तो सूत्र द्वारा जब हम समास करते हैं तो जैसे हम वनस्य समीपम, ये अर्थ है अनुवनम, अनुवनम वनस्य समीपम। तो समीप अर्थ यहाँ पे है। तो जब अनुवनम जब हम करते हैं, वनस्य समीपम का अनुवनम करते हैं, तो देखिए वनम में द्वितीया अनु के कारण है। तो इसलिए हालांकि अर्थ यहाँ पे षष्ठी का है वनस्य समीपम, लेकिन जब अनु का प्रयोग हो जाता है तो द्वितीया का प्रयोग होता है। तो अनुवनम अश्नि गतः, ये इस सूत्र में अर्थ है, पद हैं जिनका अर्थ है कि अनुवनम, अनु के वन के अनुमित समीप, अश्नि गता अग्नि पहुंच गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है समीपता है, किसके साथ समीपता? वन। तो वन के साथ समीपता हो गई है अग्नि की। तो ये वन के साथ सामीप्य अनु के द्वारा द्योतित हो रहा है, परंतु किसको देखकर हो रहा है? तो यहाँ पे वन को देखकर जो है ये पता चल रहा है कि अग्नि जो है वन के निकट पहुंच गई है। यदि वन के पास अग्नि नहीं दिखाई देती है, अग्नि की वन के साथ समीपता नहीं दिखाई देती है, तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ अनु जो है समीपता का द्योतक है। तो जब तक वन के समीप अग्नि दिखाई नहीं देगी तब तक हम ये अनु की ना तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे और ना ही यहाँ पे समीपता ना द्योतित होने के कारण समास कर पाएंगे। तो यहाँ पर अनुवनम में मैंने जैसा बताया वनस्य समीपम, तो यहाँ पे समीप अर्थ है, सामीप्य और अनु की कर्म प्रवचनीय है और जो है इसके द्वारा द्योत्य क्या है? ये वन है। तो इसलिए अनु और वन में अव्ययीभाव समास होगा। तो यहाँ वनस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसको ngस है, वन ngस अनु, अनु की पूर्व उपसर्जन और पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्व प्रयोग होने के बाद जो अनुवन हमारा बचेगा, शेष रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये अदंत अव्ययी भाव है, तो नाव्ययी भावादत्तो हम तो पंचम्या, इस सूत्र से यहाँ पर इसके विभक्ति का लोप नहीं होगा। अव्ययादाप सुपह से जो है इसका लोप प्राप्त हो रहा था, क्योंकि अव्ययी भाव समास अव्यय होता है, तो उसका लोप ना करके यहाँ अम होगा और अमी पूर्व से यह पूर्व रूप होकर और फिर अनु वनम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से अब अग्रिम सूत्र आपके सामने है, यस्य चायामः। अब ये यस्य चायामः सूत्र को समझना है तो इसकी वृत्ति देखेंगे। आयाम का अर्थ होता है दीर्घता, उसकी लंबाई, उसका नाप। तो च और आयामः, यस्य च और आयामः। तो सूत्र का अर्थ है यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते। तो ये भी अनु के लिए ही आया है, अनु का लक्षण भूत के साथ समास होता है, लेकिन इसमें किस अर्थ में होता है? अर्थात जिसकी दीर्घता, जिसकी लंबाई अनु के द्वारा द्योतित हो रही है, दीर्घता का द्योतक अनु होता है। तो
जिसके कारण दीर्घता ज्ञात हो रही है उस लक्षण भूत के साथ अनु का समास होता है। जैसे अनुगंगम वाराणसी। अब यहाँ पे अनुगंगम, यहाँ जो गंगा है, गंगाया अनु, यहाँ विग्रह है, तो ये जो वाराणसी की दीर्घता है ये गंगा को देखकर हो रही है। अर्थात नीचे पंक्ति है गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता इत्यर्थ। अर्थात ये वाराणसी उतनी ही लंबी है जितनी लंबाई गंगा की है। तो यहाँ गंगा जो है वो लंबाई का लक्षण है, इसलिए यहाँ पर लक्षणवाचक गंगा के साथ अनु का समास होता है। और समास होने के बाद फिर गंगा को नपुंसक लिंग होने के कारण ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व और पुनः अम होकर रूप निष्पन्न होता है।